कभी सफेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब वो जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं। उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने। हम लड़ाई लड़ रहे हैं स्पेशल स्टेटस का, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहीं काम ना करें। काम कर जिन्होंने मीटर लाया, कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर है, उसके घर में मीटर नहीं लगा। जो गरीब है उसके घर में मीटर लग गया, जो 2 बल्ब जगाता है उसके घर में मीटर लग गया। बट जो पूरे एसी चला रहा है, पूरी फैक्ट्रियाँ चला रहा है, क्रैचर चला रहा है, उनको आपने माफ़ कर दिया। माइनिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अलॉटमेंट हो, चाहे वो किसी तरीके की भी हो, बचने नहीं पाएंगे। ये हमारा ही खौफ है कि कल इतने सालों बाद इमरजेंसी, उनको फायर एंड इमरजेंसी की याद है। काश इनको हमारे आने से, कल उमर साहब ने अभी एक ही इंटरेक्शन की है तो वहाँ हो गया ना केस। तो इसलिए आगे आगे देखें होता है क्या थोड़ा सा आप, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस स्नो क्लियरेंस के ऊपर कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं, और इस बात के लिए कि लोगों को कहीं मुश्किल ना आए और कहीं ऐसी दिक्कतें ना आए जिससे लोगों को अपने जीवन में ये परेशानियां आएँ। क्योंकि स्नो असर काफ़ी हुई है और ये खुशकिस्मती है कि इतनी बर्फबारी हुई है और काफ़ी देर बाद हुई है। तो लिहाजा उसी सिलसिले में मैं देखना चाहता था, क्योंकि इनकी स्लाइडों में तो हमने देखा, ये मशीनें सारी देखी, लेकिन मैं हकीकत में देखना चाहता था कि वाकया ये स्लाइडों पे ही मौजूद हैं या ग्राउंड पे भी कहीं ये मशीनें हैं या नहीं हैं। तो जो मैं आया तो अच्छा लगा, और काफ़ी मशीनरी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास, और काफ़ी इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी, इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है, और आप भी समझ सकते हैं। तो लिहाजा मैं इंजीनियरों को, जो कल का मैं, क्योंकि परसों का मैं कश्मीर में आया हुआ हूँ और कल भी काफ़ी सारी जगह गया, परसों भी गया, और आज भी सुबह मैं यहाँ इनके पास आया। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि काम कर रहे हैं। अब हम कहें कि बिल्कुल 100% स्नो फ्री कर देंगे, सड़कें सारी हो जाएंगी, वो आप भी समझते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कभी किसी बार किसी मौसम में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, किसी बार कम पड़ती है। तो लिहाजा जो मशीनरी मैंने देखी, और आप जो ये स्पाइडर एक्सीलेटर, जो इनका नया एक मशीन मैंने अभी आपका उसका रिबन काटा, आपने भी देखा, वो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खड़ा है। मतलब कि आपने खुद देखा उसका वर्किंग कैसी वर्किंग है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, नई दुनिया है, और नई दुनिया यही है कि जैसे रोबोट भी अब काम करना शुरू है, वैसे मशीनें भी अब आ गई हैं जो लोड करने की। तो लिहाजा इसमें अभी, क्योंकि अभी शुरुआती बर्फ़ है और अभी काफ़ी दिन हैं इसमें, और चिले कलान भी है, तो उम्मीद ये कहूँगा, और मैंने यहाँ आने का, ये कंट्रोल रूम जो मैकेनिकल का यहाँ आने की वजह सबसे थी कि एक तो मैं इनका फंक्शनिंग देखूँ, इनकी मशीनरी देखूँ, और इनको थोड़ा सा हौसला भी देंगे। इन्होंने अच्छा काम किया है, तो अभी तक हम इनको शाबाश दे रहे हैं। अगर इसके बाद नहीं कहेंगे कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया तो शाबाश दे के चला गया तो ढीले पड़ जाएंगे, वो नहीं होगा। मैं बीच में कभी अचानक भी आ जाऊँगा। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि लोगों, क्योंकि ये सरकार लोगों की चुनी है, आप लोगों की चुनी हुई है, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उम्मीद यही रहेगी कि कोशिश यही रहेगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं, जिस विश्वास और उम्मीद के साथ हम लोगों को उन्होंने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हमारे हाथ में दी है, कोशिश यही करेंगे कि लोगों को लगे कि भाई जो सरकार हमारी चुनी हुई सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, वो उनके लिए काम कर रही है। मुश्किलें हैं, थोड़ी सी हैं कि अभी बीच में अभी स्टेट का दर्जा पूरा नहीं है, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, स्पेशल स्टेटस का, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लिहाजा वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं हम कहीं लड़ाई लड़ेंगे तो हम कहीं काम ना करें। काम करेंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप मीडिया की भी सपोर्ट चाहिए और आवाम की भी सपोर्ट चाहिए, हमें सरकार को भी चाहिए, और हमारे जो मुलाजम हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी चाहिए, क्योंकि दोनों का मिलजुल के ही बात बनेगी। तो लिहाजा यही कहूँगा कि ऑफिसर से यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, ताकि आपको भी वाहवाही मिलेगी, सरकार को भी वाहवाही मिलेगी, और लोगों का आना जाना ठीक रहेगा। सुरेंद्र जी, हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं। उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं
क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों एक एक आदमी के, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत के, हम किसी वेव के कारण नहीं आए या किसी के कारण नहीं आए। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक कैंडिडेट जो जीत के आया है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की क़यादत में जीत के आया। और यही विश्वास है लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसकी गवर्नमेंट है, वो काम करेगी। तो लिहाजा बाकी जो कहते हैं, जो बोलते हैं, बोलने वाले बोलते रहें, हमें क्या, हमें काम से मतलब है। अब उनको हम थोड़ा जवाब दें, हमने जवाब दिया है लोगों को, जिन लोगों ने हमें वोट डाला है, हमने उनको जवाब देनी है। इनको क्या ऐसे सरप्राइज हुए हैं, कल से लोग हैरान हुए हैं कि जो उमर साहब ने कहा कि 200 यूनिट तब मिलेगा जब 100% मीटरिंग होगी, लेकिन मैनिफेस्टो में पहले ये नहीं कहा गया था। और इवन कि आप ही उमर साहब ने कहा था कि मीटर्स को तो हम दरियाई जाए कि हमने नहीं लगाया। मीटर कौन लाया? जिन्होंने मीटर लाया, कभी काश उनके खिलाफ भी कोई बोले, उनको भी सवाल पूछे भाई मीटर क्यों लाए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है, लोगों को बिजली से भी कोई वास्ता नहीं है। मेरे बुजुर्ग वो थे जो बिजली के बगैर पढ़ाइयाँ की, मेरे बुजुर्ग वो थे जिन्होंने सड़कों के बगैर भी इन इलाकों में चले, चाहे वो कश्मीर हुआ, चाहे वो जम्मू हुआ, चाहे वो खित्ता पीर पंचाल हुआ, चाहे चिनाब वैली हुई। तो हमारे बुजुर्गों ने कभी बिजली या इन पानियों, बावलियों और कुओं से पानी लेके हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए लोगों की सबसे बड़ी हमारी आज हमें चिंता है कि हमारे बेरोजगार बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा। ये सरकार उसके लिए सोच रही है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। बाकी ये बिजली पानी ये चलेगा, ये आप कहें कि 100% कहीं होता है, कहीं नहीं होता। यही बात मीटरिंग का, हम जब बात करते हैं मीटरिंग की, आप लोग खुद जब हमें सवाल पूछते हैं क्या आप चाहते हैं कि भाई लोग मुफ्त की बिजली बुलाएं? आप चाहते हैं कि, क्योंकि मीटरिंग किसकी है, हम क्या कह रहे हैं, मीटरिंग किसकी होनी चाहिए? मीटरिंग में पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ, जो अमीर है उसके घर में मीटर नहीं लगा, जो गरीब है उसके घर में मीटर लग गया, जो 2 बल्ब जगाता है उसके घर में मीटर लग गया। बट जो पूरे एसी चला रहा है, पूरी फैक्ट्रियाँ चला रहा है, क्रैचर चला रहा है, उनको आपने माफ़ कर दिया। इसलिए ये सरकार वो बैलेंस करेगी, जो जितनी बिजली जगाएगा। मीटर से डरने की जरूरत नहीं, जितनी बिजली जगाओगे उतना बिल देना ना। डर किसको पड़ा है? जिनके घरों में मीटर नहीं लगा था और करोड़ों रुपए की कमाई बचा रहे थे, यहाँ से पैसा कमा रहे थे, बिजनेस से पैसा कमा रहे थे, लेकिन देते कुछ नहीं थे, उनको खतरा है मेरे भाई। गरीब कभी नहीं, गरीब इसी में खुश है कि हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। आज यहाँ पे मैं आया हूँ, हमसे पहले कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं। अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी है तो उन लोगों को भी जिन्होंने बेशक वो हार गए, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी है। सर आखिरी सवाल, जो खोलेंगे, हर घोटाला नंगा करेंगे, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री के अलॉटमेंट हो, चाहे वो किसी तरीके की भी हो, बचने नहीं पाएंगे। ये हमारा ही खौफ है कि कल इतने सालों बाद इमरजेंसी, उनको फायर एंड इमरजेंसी की याद है। काश इनको हमारे आने से, कल उमर साहब ने अभी एक ही इंटरेक्शन की है तो वहाँ हो गया ना केस। तो इसलिए आगे आगे देखें होता है क्या, थोड़ा सा आप भी सब्र करें।